हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे आप लोग सब जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और सबसे बड़ा एंगल यही होता है और इसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो इसके नीचे होते हैं हॉरिजॉन्टल में उसको बेस बोलते हैं। और जो इसके साथ वर्टिकल में होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, क्या पता कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे एक होगी हमारी साइन, ठीक है, एक होगी हमारी कॉस, एक होगी हमारी टैन, एक होगी हमारी कोसेक, एक होगी हमारी सेक और एक होगी हमारी कॉट। अब साइन का क्या होता है फॉर्मूला? साइन में यही जो परपेंडिकुलर है इसे पी ले लिया, हाइपोटेन्यूस को एच ले लिया और बेस को बी ले लिया। तो साइन का हो जाता है पी बाय एच, कॉस का हो जाता है बी बाय एच और टैन का हो जाता है पी बाय बी, कोसेक का हो जाता है एच बाय पी, सेक का हो जाता है एच बाय बी और कॉट का हो जाता है बी बाय पी। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं और फॉर्मूलेज हैं, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये लर्न कैसे कर सकते हैं? इनको लर्न करने का शॉर्टकट तरीका है, कई बच्चों ने सुना होगा। तो जैसे हम करते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लाइन है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ऊपर फिर सोना चांदी तोले, ऐसा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या सुना होगा आपने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे मर्जी कर लीजिए। अब ये सोच रहे होंगे इससे इनका क्या रिलेशन है, तो इससे इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे ये ऊपर वाला होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टैन। ये पी यही वाला परपेंडिकुलर है, ये बी ये वाला बेस है और ये एच ये हाइपोटेन्यूस वाला है। तो आप रिलेशन बनेगा तो कैसे देखोगे? और इसके नीचे हम ले लेते हैं सी एस सी। तो यहाँ होता है कोसेक और यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉट। तो जैसे साइन है, क्या हो गया, साइन के नीचे पी बाय एच। तो देखिए साइन के साथ में क्या है, पी बाय एच। कॉस के नीचे क्या है, बी बाय एच। तो यहाँ भी क्या है, कॉस के नीचे बी बाय एच। टैन में क्या है, पी बाय बी। तो यहाँ भी क्या है, टैन में पी बाय बी। अब कोसेक नीचे है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो एच बाय पी। सेक क्या हो जाएगा, एच बाय बी। कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी। देखिए यहाँ पे इतने जैसे आपने देखे ये वाले फॉर्मूले, तो इन्हीं से हम एक और टाइप के फॉर्मूले बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि कॉस क्या है, साइन पी बाय एच और कोसेक क्या है, एच बाय पी। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो उसी तरह से इनके फॉर्मूले में भी सेम इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे हम साइन को ले सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, और उसी तरह कोसेक को ले सकते हैं 1 बाय साइन। आप कॉस को देखेंगे तो कॉस सेक जैसा दिखाई देगा, उसका रेसिप्रोकल। तो कॉस है बी बाय एच, सेक है एच बाय बी। तो यानी कि कॉस क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक, और सेक क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में इनके सारे टर्म्स के साथ थीटा थीटा लगता है, तो आप लगा सकते हैं। कई बार वो ए दे देते हैं अल्फ़ाबेट, कोई एक्स दे दिया, कुछ दे दिया, उसका इसमें कोई खैर मतलब तो नहीं है। थीटा का तो थोड़ा बहुत डिग्री विग्री जब आएगी अगले टेबल में उसमें बात करेंगे, तो इसमें जनरली थीटा लगा देते हैं। तो इनको बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपका साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब कौन बचा, इधर टैन बचा और कॉट बचा। तो इनको भी देखेंगे तो इनके भी सेम होते हैं। जैसे टैन है तो पी बाय बी, तो ये क्या हो गया, बी बाय पी। तो उसी तरह हम टैन को लिख सकते हैं। टैन हो गया हमारा क्या, पी बाय बी की जगह 1 बाय कॉट, और कॉट को ले सकते हैं 1 बाय टैन। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले तो आपके कवर हो गए। उसके अलावा टैन का एक फॉर्मूला और होता है, उसको तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो होता है टैन का साइन बाय कॉस। और उसी तरह से 1 बाय 10 हो गया, तो अब यहाँ 10 नीचे आ गया, तो यानी कि यही वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा
वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ और फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूलों की बात करेंगे। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो इसको निकालना कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो हम इसका एक इजी ट्रिक बताते हैं आपको, देखिएगा। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम कितने बॉक्सेस खा लिए, 5 बॉक्सेस खा लिए, तो 5 रूट्स ले लेते हैं। अब सब बच्चों को उम्मीद तो है कि स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, तो उसके हिसाब से ले रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में 4 है, सबके में ले लीजिए 4, डिनोमिनेटर में 4 4 4 4, और ऊपर काउंटिंग पुट कर देंगे 0 1 2 3 और 4। इसको सॉल्व किया 0/4 को, तो 0 ही आएगा। इसको सॉल्व किया स्क्वायर रूट में, रूट 1 का 1 होता है, रूट 4 का 2 होता है। इनको कट कर लिया, 1/2 बचा रूट में, तो रूट 1 का 1 होता है, रूट में 2 होता है तो उसका रूट 2 ही रहेगा। उसी तरह से ये है, रूट 3 का रूट 3 रहता है, 4 है तो उसका 2 बन जाएगा। 4 से 4 कट गया, बच्चा कितना अंदर 1, अंदर 1 का तो रूट 1 का 1 ही होता है। तो ये जो वैल्यूज़ आई आपकी सारी साइन की, इनको उठाना है आपको और इसमें फिल कर देना है। पहला हो गया 0, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 1/√2, फिर हो गया √3/2 और फिर लास्ट में 1। अब जो cos थीटा है आपका, cos थीटा बहुत इजीली हो जाएगा। जो आपने साइन वैल्यू पुट करी थी उसको उल्टा पुट कर देंगे। जैसे लास्ट में यहाँ 1 है तो यहाँ स्टार्टिंग में 1, यहाँ √3/2, ये सेम आ जाएगा। ये सेकंड में था तो ये सेकंड लास्ट में चला जाएगा, ये लास्ट में था, फर्स्ट में था तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब tan निकालना, tan निकालना भी आपको बताते हैं। tan को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस एक tan को निकालने में थोड़ी सी मेहनत है, बाकी तो सारा आसान है। तो जैसे tan की हम एक टर्म मैं आपको 30 लेके दिखाता हूँ, पहले 30 वाली, ये वाली, और जो tan निकलेगा आपका साइन और कॉस से निकलेगा। कैसे, क्यों निकलेगा, साइन और कॉस को ही लेंगे। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan का होता है साइन अपॉन में कॉस। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इन सबको सॉल्व कर देंगे, tan की सारी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम 30 वाली पहले आपको लेके दिखाते हैं, 1/2 और 1/√2। तो आपको साइन का तो सेम लेना है, पर जो कॉस का लोगे तो उसको रेसिप्रोकल करके लोगे इनटू में, तो वो बन जाएगा 2/√3। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया तो सॉल्व करेंगे, क्या बचा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ठीक है, देखा आसान। 45 वाला लेके दिखाते हैं, साइन का सेम, कॉस का रेसिप्रोकल, √2 से √2 कट गया, बच्चा कितना 1। इसी तरह 60 लेके दिखाते हैं, साइन का सेम, कॉस वाले का रेसिप्रोकल, 2 से 2 कट गया, बच्चा कितना √3। तो यहाँ आ गया हमारा क्या √3। अब इनकी बात कर लेते हैं साइन की। तो यहाँ भी यही, साइन का 0 का 0 सेम, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉस का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 ऊपर और 1 नीचे, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही होता है, तो 0 बन जा 0। तो tan का पहला हो गया 0। अब दूसरा लेते हैं ये वाला, तो इसमें क्या है, साइन का 1 सेम और कॉस का 0 है, तो 1/0 हो जाएगा। अब किसी भी टर्म में अगर नीचे 0 आ रहा हो तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ND, या कई बार इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। तो हम ND लेके चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका 10। अब बाकी के तो बहुत ईजी है आपके लिए, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। जैसे पिछले फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आपके बाकी के हो जाएंगे। जैसे पिछले फॉर्मूले में हमने बात करी थी कि कोसेक अगर निकालना है तो उसको ले लो अपॉन में, या उसका रेसिप्रोकल कर दो साइन का। कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos, और कॉट होता है हमारा 1/tan। इन फॉर्मूलों को देख के पता चल रहा है कि अगर मेरे को कोसेक निकालना है तो साइन को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 0/1 है ये। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ND, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा। ये 0/1 है अभी, और जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो बन जाएगा 1/0, जो कोई टर्म ही नहीं होती, जिसको हम ND बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए पहला नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, जो हो जाएगा 2/1, या जिसे 2 भी लिख सकते हैं।
इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम आएगा। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। देखा ना, सेक का कॉस के साथ है तो कॉस को रेसिप्रोकल करके सेक में डाल देंगे, बस इतना आसान है। तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल ND। अब कॉट का क्या रिलेशन है, कॉट का 10 के साथ, तो 10 को रेसिप्रोकल करके कॉट में डालेंगे, तो 10 क्या 0, तो कॉट क्या हो गया ND। 10 का क्या 1/√3, तो ये हो गया √3/1, तो √3 ले लेते हैं, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और लास्ट में क्या दे रखा है 10 में ND, तो इसको हो जाएगा 0। जब 0 का ND बन रहा है तो ND का 0। तो ये पूरा आपका टेबल हो गया बहुत ईजीली।